वो रात उसकी जिंदगी की अजीब रात थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तनवीर की बातें और अल्फाज मुख्तलिफ रूप धार कर उसके चारों जानिब नाच रहे थे। क्या वो किसी के लिए इतनी अहम भी हो सकती है, ये उसने सोचा भी न था। चाहने वालों की इसकी जिंदगी में कभी कमी नहीं रही थी, लेकिन उसे वो चाहत नहीं हिवस का नाम देती थी। आज तक किसी ने उसकी जुदाई में मरने का दावा नहीं किया था। उसकी जिंदगी में जितने मर्द आए थे, सबके नजदीक उसकी हैसियत एक पसंदीदा खिलौने जितनी रही थी। इस्माइल शाह से उसके ऐदो पैमा हुए थे और वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती थी, मगर आज इस्माइल शाह जाने कौन सा रूप धार चुका होगा। वो जानती थी कि ट्रेनिंग सेंटर में उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी गई होगी, और अब औरत की हैसियत उसके नज़दीक एक खिलौने से बढ़कर नहीं होगी। अब तक तो शायद मैं उसके दिल से भी उतर चुकी हूँ, उसने सोचा। तजदीद वफा के तौर पर उसने ज़्यादा से ज़्यादा चंद रातों की भीख ही मेरी झोली में डालनी है। ये भी मुमकिन था वो उसे अपनाने पे राजी हो जाता, मगर ये यकीनी नहीं था, और अगर ऐसा हो भी जाता तब भी उसकी जिंदगी तो खतरात से भरी हुई होनी थी। पहले वो अपने वालिदैन का इंतकाम लेता और फिर उसे अपने मोहसिनों के लिए काम करना पड़ता। गोया हर लम्हा मौत का खौफ और हर लहजा पकड़े जाने का डर, ये ऐसी बातें थीं जिन पे वो उस पहले गौर नहीं कर सकी थी। उसी के साथ एक और ख्याल उसकी सोच में दर आया था कि इस्माइल शाह के करीब जाने का मतलब था इंडियन एजेंटों के करीब जाना, और उन्होंने लाजमन पार्वती को पहचान लेना था। उसके साथ जब उसे इतना अरसा गायब रहने का सबब पूछा जाता तो उसके पास कोई जवाब ना होता। बिलफर्ज वो कोई कामयाब बहाना कर लेती, तब भी उसे पुराने काम पे लौटना पड़ता, जो उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। जबकि तनवीर को अपना लेने का मतलब एक अच्छा मुस्तकबिल, बेखौफ हाल और आराम व आसाइश भरी जिंदगी थी। लेकिन मेरा राज फाश हो गया तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। उस वक्त शायद उस जिंदगी से दस्तबरदारी मुमकिन ना हो सके, और फिर धर्म का मसला भी तो था। मगर चंद लम्हे सोचने के बाद मौखर अल जिक्र मसला उसे इतना बड़ा इशू न लगा। वो सिर्फ नाम की हिंदू थी। भारत माता के लिए उतनी कुर्बानियां देने के बाद भी उसे कोई सिला नहीं मिला था, तो वो क्यों अपनी बकिया जिंदगी इस नाम नेहाद खिदमत गुजारी में बसर करती। इतना अरसा मुसलमानों के दरमियान रहते हुए उसे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमान हर किस्म का गुनाह कर सकते हैं, लेकिन धर्म तब्दील करने का सोच भी नहीं सकते। उसके बरअक्स हिंदुओं में उसे ये खूबी नज़र नहीं आती थी। खुद उसने भी इस्माइल शाह के लिए मुसलमान होने का इरादा किया हुआ था कि अगर वो उसके मज़हब पे एतराज़ करता तो वो अपना धर्म छोड़ देती, मगर इस्माइल से पहले ही ये मरला आ गया था। हाय भगवान, क्या करूं? ऐ मुसलमानों के अल्लाह, क्या करूं? दिल की गहराइयों से दुआ निकली। अचानक एक ख्याल आने पे वो उछल पड़ी। वो तनवीर से जिस हालत में रुखसत होके आई थी, उसके बाद तनवीर के लिए उसके जवाब के इंतजार करना फजूल था। कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। वो घबरा के उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे उसके दिल में उस मासूम नौजवान की मोहब्बत उभरी, और वो अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की जानिब चल दी। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। उसने तशवीशज़दा अंदाज में दरवाजा धकेला। तनवीर, तनवीर। उसकी आवाज में शामिल घबराहट खुद उसके लिए भी हैरानी का बायस थी। वो मुलाजमों के बुलाने के लिए पर तोलने लगी थी कि कमरे के अंदरूनी जानिब कदमों की चाप उभरी और दरवाजा खोलकर फातिमा ने बाहर झांका। दीदी, आप? खैरियत तो है? मम, मैंने सोचा आप भी कुछ देर आराम कर लें, वो खुश्क होते होंठों पे जबान फेरते हुए बोली। दीदी, मैं अभी आई हूँ, इस पहले अम्मी जान यहाँ मौजूद थीं। कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम करो, मैं तनवीर की देखभाल करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। खिलाफ तवक्को फातिमा राजी हो गई। और हाँ दीदी, एक बात। उसे जाते हुए कोई ख्याल आया तो उसने दरवाजा बंद करती पार्वती को पुकारा। जी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। दीदी, वो आपके बगैर नहीं जी सकेगा। फातिमा उसे हक्का बक्का छोड़कर चली गई।
दरवाजा बंद करके वो तनवीर की चारपाई के करीब पहुंची। मैडम आप इस टाइम? वो दरवाजे की खटपट से जाग गया था, शायद वो सोया ही नहीं था। हाँ मैं, क्या मेरा आना मना है? उसने हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। नहीं। हैरान कौन है, ख्वाब देख रहा था कि आप आई हैं, हकीकत कैसे हो गई? ख्वाब तो झूठे होते हैं पगला। वो उसके साथ चारपाई पे बैठते हुए उसका सर दबाने लगी। मैडम आप इस खौफ से आई हैं ना कि कहीं मैं खुदकशी न कर लूं? अगर मैं कहूं कि हाँ तो फिर? नहीं, मैं खुदकशी नहीं करूंगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपके बगैर मैंने यूं भी ज्यादा से ज्यादा चंद दिन ही जिंदा रहना है। आप मेरा बुखार देख रही हैं ना, ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि बुखार दवाई से ठीक होगा, जबकि मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं ली। गोली मेरे मुंह में तो दी जा सकती है, निगलना तो मेरा काम है। तनवीर, पार्वती ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लेते हुए वारफशगी से पुकारा। तुम नहीं जानते, तुम मेरी मजबूरियों से नावाकिफ हो। तुम भी तो मेरी हालत से अनजान हो। उसने पहली मर्तबा उसे तुम कहने की जुर्रत की थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन डरती हूं। किस चीज से? वो वहशत ज़दा हो गया। अपने माजी से, अपनी किस्मत से। मुझे तुम्हारे माजी से कुछ नहीं लेना। शायद किसी गैर का हवाला तुमसे बर्दाश्त ना हो सके, इस बारे में पहले वजाहत कर चुका हूँ। अब तो बस यही कह सकता हूँ कि जिंदगी के जिस मोड़ पर कोई शिकायत महसूस हो, मुझे छोड़ देना। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम लिखने को तैयार हूँ। मैं इससे कोई बात ना बन पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तनवीर, कहते हुए पार्वती ने अपना सर उसकी चौड़ी छाती पे रख दिया। तनवीर के बाजू खुद ब खुद उसके जिस्म के गिर्द लपट गए। ना मालूम वो कितनी देर इसी हालत में रहे। पार्वती को ऐसा सुकून कभी किसी की आगोश में ना आया था। उसका दिल चाह रहा था कि सारी जिंदगी उसी तरह बीत जाए, कोई अंदेशा, कोई खौफ, कोई गम उनके करीब ना आए। अपने ख्यालात की तर्जुमानी उसे तनवीर की सरगोशी में सुनाई दी। मैडम, काश ये वक्त यही ठहर जाए। मैडम नहीं, शहजादी कहो। उसकी आवाज किसी अलड़ लड़की की तरह लर्जी। वो तो तुम हो, उसमें क्या शक है। वो काफी देर इसी हालत में प्यार भरी गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि उनके कानों में सुबह की अजानें गूंजी। कितनी जल्दी सुबह हो गई है ना। वो क्या कहते हैं कि दी मुअज्जन ने शबे विस्ल अज़ान पिछले पहर दी मुअज्जन ने शबे विस्ल अज़ान पिछले पहर। हाय कम बख्त को किस वक्त खुदा याद आया। वो मुस्तफसर हुई, अच्छा मुझे मुसलमान कब करोगे? सच सच मैडम, वो मुसरत से हिकलाया। हाँ सच, मगर ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी। ठीक है। मैं सुबह ही अपने इस्लामियात के टीचर से किसी गैर मुस्लिम के इस्लाम लाने का तरीका पूछने जाऊंगा। अपनी हालत देखी है? वो उसके माथे पे हाथ रखकर फिक्रमंदी से बोली। वो मुस्कुराया। ये बीमारी तो अब चंद लम्हों की मेहमान है। उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। बाजी होगी, तनवीर बोला और पार्वती दरवाजे की कुंडी खोलने चल दी। दीदी अब आप आराम के लिए जा सकती हैं, वो अंदर दाखिल होते हुए बोली। चली जाएंगी बाजी, फिलहाल तो हमें अच्छा सा नाश्ता करा दो। अरे तेरी तबीयत तो काफी बेहतर नजर आ रही है। फातिमा अपने भाई के चेहरे पे छाई रौनक देख के मुसरत बड़ी हैरानी से बोली। माथा छूने पे उसे बुखार की शिद्दत में भी कमी नजर आई। ये क्या भाई, कौन सी दवा खिला दी है तुझे तेरी मैडम ने? तेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है बाजी, तनवीर मुसरत से चहका। सच दीदी? फातिमा पार्वती से लपट गई, जबकि उसकी आंखें हया से झुक गई थीं। दीदी मैं आपको भाभी कह सकती हूँ, वो बच्चों की सी मासूमियत से मुस्तफसर हुई। तनवीर से पूछ लो, वो आहिस्ता से बोली। इसका मतलब कह सकती हूँ। मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी। फातिमा जैसे मुसरत से बेकाबू हो गई थी। बाजी नाश्ता तो ले आओ ना, भूख लगी है। तनवीर पेट पे हाथ फेरता हुआ बुलबुलाया। अभी लाई। भाभी आप भी यही नाश्ता कर लेना। फातिमा के बाहर जाने के बाद वो एक मर्तबा फिर तनवीर के नजदीक आके बैठ गई, लेकिन इस मर्तबा उसके साथ चारपाई पे बैठने की बजाय उसने कुर्सी को तरजीह दी थी।
तनवीर, जी मैडम, वो चाहत भरे लहजे में बोला। फिर मैडम, उसने मसनूई गुस्से से आंखें निकाली। हाँ, शादी के बाद भी आप मेरे लिए मैडम ही रहेंगी, वो हर धर्मी से बोला। अकेले में तो शहजादी कह लिया करो, वो उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोली। ठीक है मम, मेरी शहजादी, और वो दोनों खिलखिला के हंस पड़े। अच्छा तनवीर, एक वादा करो, तुम्हें छोड़ने के अलावा मुझे तुम्हारी हर बात कबूल है। सुन तो लो, कोई खास जरूरत तो नहीं, आप बताना चाहती हैं तो फरमाएं। ठीक होने के बाद मेरे साथ कराची चलना। मैं चाहती हूँ कि नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं हर किस्म के तफक्कुरात से आज़ाद हो जाऊँ। एक छोटा सा मसला है जिसके हल होने के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। और वादा करो, कोई भी ऐसी सूरत हाल बन गई जिसमें तुझसे जुदा किया गया तो तुम खंदा पेशानी से उसका सामना करोगे। ये भला क्या बात हुई? मैं कह रहा हूँ कि जुदाई के अलावा सब कुछ कबूल है, और आप घुमा फिरा कर जुदाई पे बात ले आती हैं, तो क्या करूँ मेरी जान? उसकी आवाज़ गुलूगीर होने लगी। तुझे क्या पता मैं किन आजमाइशों से दो-चार हूँ। अपने सारे गम मुझे क्यों नहीं सौंप देती, वो जज्बाती लहजे में बोला। उसी वक्त फातिमा नाश्ते के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुई और वो दोनों खामोश हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।